कोचिंग चैनल की तरफ से आज तारीख 25/6/2021 को जो है संविधान का निर्माण यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत टॉपिक है आईएएस में संविधान का, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो इसके पहले आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 24 तारीख को हमने पढ़ा दिया था। और जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आया तो अंग्रेजों की जो हुकूमत भारत से चली गई, अब उसके लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है। तो संविधान की जरूरत पड़ती है तो संविधान का निर्माण बिना संविधान का निर्माण के पूर्व बहुत सारे पड़ाव हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, उन बिंदुओं से होकर गुजरना पड़ा तब जाके भारत के संविधान का निर्माण हुआ। तो आइए हम चलते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान के निर्माण में पहला पड़ाव क्या था। तो पहला पड़ाव था संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। किसी भी चीज की जरूरत होती है तभी, किसी भी चीज की जरूरत होती है तभी उस चीज की मांग होती है। तो जब यहाँ से अंग्रेज चले गए तो अब अंग्रेज जब चले गए तो उनको अब भारत में कैसे भारत चलेगा, पाकिस्तान कैसे चलेगा, इसीलिए दोनों डोमिनियनों ने अपने अपने देश को चलाने के लिए अपना अपना संविधान सभा बनाया और उसी तरह से भारत में एक संविधान सभा बना। तो संविधान सभा की मांग क्यों पड़ी, तो आइए अब हम इसी पर आपको बिंदुवार चर्चा करते हैं। भारत में संविधान सभा के गठन, भारत में संविधान सभा, भारत में संविधान सभा, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार, गठन का विचार वर्ष 1934 में, वर्ष 1934 में डॉक्टर एम.एन. राय के द्वारा रखा गया। राय भारत में वामपंथी, राय भारत में वामपंथी दल, वामपंथी दल के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा, आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग, की 1938 में पंडित नेहरू ने, 1938 में नेहरू ने घोषणा की, स्वतंत्र घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का, स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण व्यस्क मताधिकार की, संविधान का निर्माण
व्यस्क मताधिकार पर व्यस्क मताधिकार के आधार पर व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के में हमने 1947 के स्वतंत्रता नियम के बाद आपको आज पढ़ा रहे हैं संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो संविधान के निर्माण के समय या निर्माण के क्रम में संविधान सभा की मांग क्यों की गई। तो भारत में बिना संविधान सभा बनाए हुए संविधान का निर्माण हो ही नहीं सकता है। कोई भी काम करने के लिए कोई सभा होती है। तो ठीक तरह संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा की मांग की गई कि भाई एक संविधान सभा हो, उस सभा के माध्यम से संविधान कैसे बने, संविधान में क्या क्या होना चाहिए, इसलिए संविधान सभा की मांग की गई। तो आइए संविधान सभा की मांग क्यों की गई है मैंने बता दिया। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में सबसे पहले डॉक्टर एम.एन. राय के द्वारा रखा गया। सबसे पहले डॉक्टर एम.एन. राय के द्वारा रखा गया। और राय भारत में वामपंथी दल के प्रखर नेता थे। ये राय जो है वामपंथी दल के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। तो कांग्रेस की तरफ से 1938 में पंडित नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा का निर्माण व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान का निर्माण व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान का निर्माण व्यस्क मताधिकार के आधार पर भारत के संविधान का निर्माण व्यस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इस बात को आपको याद करना जरूरी है। इसमें सवाल उठ के आ सकते हैं कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने दिया। अगर आईएएस में पूछ दे कि संविधान सभा का गठन होगा तो सबसे पहले संविधान सभा गठित हो इसकी मांग किसने उठाई, तो उसमें लिख दे एम.एन. राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसीलिए इसमें आप नहीं जानिएगा तो आप किसी न किसी मार दीजिएगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो एक एम.एन. राय को आप मारिएगा कि सबसे पहले भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 में डॉक्टर एम.एन. राय ने दिया। अब जब एम.एन. राय ने दिया तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। जब 34 में एम.एन. राय दे दिए तब गांधी को ही लगा कि हमारी राजनीति खराब हो जाएगी। तो गांधी ने भी अब कांग्रेस की तरफ से 1935 में एक वर्ष बाद कहा कि नहीं, संविधान का निर्माण उसके लिए संविधान सभा हो। तो जब 34 में एम.एन. राय ने दिया तो 35 में गांधी जी ने दिया, कांग्रेस की तरफ तो 1938 में नेहरू ने दिया। तो तीन तिथियों को आपको जानना इतना जरूरी है कि आपको आईएएस में, पीसीएस में और किसी भी वन डे एग्जामिनेशन में सवाल को पूछा जा सकता है कि सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण हो इसकी मांग किसने किया। तो आपको याद करने की जरूरत है कि इसका जो है विचार सबसे पहले एम.एन. राय ने दिया। एम.एन. राय के विचारों का नकल करते हुए महात्मा गांधी ने 1935 में कांग्रेस की तरफ से यह भी मांग कर दिए। जब गांधी ने किया तो काहे अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पीछे हटे, वो 1938 में इसी बात को दोहरा दिए, उसमें थोड़ा मसाला लगा दिए। लगा यह दिए कि व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान का निर्माण होगा और वह संविधान का आधार जो है व्यस्क मताधिकार पर होगा और संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जाएगा। इसमें बाहरी लोगों का कहीं हस्तक्षेप नहीं होगा। तो 1934, 1935 और 1938 तीन तिथियां याद करिएगा। 1934 है एम.एन. राय का, 1935 है गांधी का और 1938 है नेहरू का। आइए आगे चलते हैं, ये पढ़ा हुए।
नेहरू की इस मांग को नेहरू के इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने नेहरू के इस मांग को अंततः 1929 में उन्होंने मांग जो किया था, ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना था। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए, एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। ब्रिटिश एक स्वतंत्र संविधान निर्माण, ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार के एक प्रस्ताव के साथ भारत आए, प्रस्ताव के साथ भारत आइए। जब 1940 में एम.एन. राय ने कहा कि संविधान सभा होनी चाहिए, 1935 में कांग्रेस के गांधी जी ने किया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, 1938 में नेहरू ने कहा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसी के द्वारा संविधान बनना चाहिए, लेकिन इसका चुनाव संविधान सभा के द्वारा होना चाहिए, संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। लेकिन उसमें जो संविधान सभा बनेगी उसमें वोटिंग होगी, वोटिंग में जो वयस्क होंगे, जिनकी जो है वयस्क मताधिकार के द्वारा उसमें सदस्य चुने जाएंगे। तो उसके बाद से नेहरू ने जो 1938 में कहा, उसी चीज को ब्रिटिश सरकार ने सिद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो सन 19 तो अगर पूछ दे कि अगस्त प्रस्ताव के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यही जानते हैं कि नेहरू के संविधान सभा के निर्माण की जो मांग थी व्यक्त मताधिकार के आधार पर, उसे जो है ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया। इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है और इसी अगस्त प्रस्ताव में नेहरू जी की बात को, नेहरू के 1938 के प्रस्ताव को जब ब्रिटिश सरकार ने मान लिया, तो यही प्रस्ताव नेहरू जी का 1940 का अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था और एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार का एक प्रस्ताव के साथ भारत में आया था। ये लोग आए थे कि हाँ ठीक है। तो ये बात आपको जानना जरूरी है कि जब नेहरू 1938 में एक प्रस्ताव पेश किए, प्रस्ताव का यही मतलब था
कि जो है एक संविधान सभा गठित होनी चाहिए। उसी को सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश सरकार ने 1940 में, अगस्त के महीने में 1940 में प्रस्ताव को एक मान लिया। इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो 1940 जब मान लिया तो 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स और तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मेंबर पार्लियामेंट का और एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण एक मेंबर एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार का एक प्रस्ताव के साथ भारत आए। कौन आए? स्टैफोर्ड क्रिप्स और एक मंत्रिमंडल का दो आदमी आए और मैं प्रस्ताव लेके आया हूं कि जो है संविधान सभा बने और संविधान का निर्माण हो। आगे आइए हम चलते हैं। अब क्या हुआ आप जान गए। 1934, 1935, 1938, 1940, 1942 इस चीज को आपको जानना जरूरी है। संविधान निर्माण के समय में 1934 एम.एन. राय, 1935 महात्मा गांधी, 1938 नेहरू जी, 1940 अंग्रेज, 1942 अंग्रेज। इस चीज को आपको जानना जरूरी है। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। युद्ध के बाद अपनाया जाना था। फिर इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर दिया और क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। बांट दिया जाए। जिनकी अपनी संविधान सभाएं हैं, जिनकी अपनी संविधान सभाएं हैं, जिनकी अपनी संविधान सभाएं हैं, अपनी संविधान सभाएं हो। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं को ठुकरा दिया। लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की, लेकिन उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण के लिए
ऐसे संविधान सभा के निर्माण के लिए योजना सामने रखी, योजना सामने रखी, योजना सामने रखी, जिसे मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया, जिसने मुस्लिम लीग को संतुष्ट कर दिया, काफी हद तक संतुष्ट कर दिया, काफी हद तक संतुष्ट कर दिया, संतुष्ट कर दिया। यही कहानी है। तो जब 1935 में एम एन राय ने संविधान सभा की मांग की, निर्माण संविधान सभा के गठन की मांग की, 1935 में नेहरू ने किया, गांधी ने किया, 1938 में नेहरू ने किया, 1940 में प्रस्ताव पेश हुआ, 1942 में अंग्रेजों ने इसका समर्थन किया सैद्धांतिक रूप से, उसे क्रिप्स मिशन, उसे जो है अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, वो क्रिप्स मिशन में स्ट्रैफर्ड फोर्ड क्रिप्स था और एक मंत्रिमंडल का सदस्य था। वो क्रिप्स मिशन और मंत्रिमंडल का सदस्य इस बात का को जो स्वीकार किया था, मुस्लिम लीग ने इसका खुल के विरोध किया। अब विरोध किया तो क्या कहा और स्वीकार कर दिया। तो मुस्लिम लीग ने मांग की थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः ब्रिटिश सरकार, बाद में जब इतना बवाल हो गया तो ब्रिटिश सरकार को मजबूरन भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया, कैबिनेट मिशन को भेजा गया और कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभा को ठुकरा दिया। लेकिन उसने ऐसे संविधान सभा के निर्माण के लिए जो है योजना सामने रखा। जब योजना सामने रखा कि यह योजना है, तो जिससे मुस्लिम लीग जो है काफी हद तक संतुष्ट कर दिया, काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। तो यही बात आपको भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के निर्माण के समय उभर करके सामने आए थे। मैंने इसको बता दिया, इसको आप पढ़िएगा तो आपको जो है कैबिनेट मिशन के विषय में, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स मिशन के विषय में, अगस्त प्रस्ताव के विषय में, नेहरू के प्रस्ताव के विषय में, गांधी के प्रस्ताव के विषय में और एम एन राय के प्रस्ताव के विषय में जानकारी मिलेगी। इसलिए आपको किसी भी परीक्षा में बैठनी होगी तो ये आज का वीडियो आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि किसी संविधान पर बने संविधान के द्वारा आज सभी लोग अपने सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए इस चीज को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए, आपको हमने बता दिया कि संविधान सभा की मांग उठी। सबसे पहले एम एन राय ने 1934 में उठाया था। एम एन राय का नकल करते हुए गांधी ने उठाया था, गांधी का नकल करते हुए नेहरू ने उठाया था। नेहरू की राजनीति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इसको प्रस्ताव समझा और 1940 में प्रस्ताव समझा गया। इसी को 1942 में क्रिप्स मिशन ने सपोर्ट कर दिया और इसका जो है स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स और एक मेंबर आया। इस प्रस्ताव को लेकर तो मुस्लिम लीग ने नाराज हो गया और इसके नाराजगी के बाद जो है कैबिनेट मिशन कहा कि नहीं, दोस्त नहीं बनेगी, लेकिन यह मान लिया कि हम एक प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। इस प्रस्ताव से मुस्लिम लीग खुश हो गए। तो भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत संविधान के निर्माण के समय, संविधान का निर्माण के समय संविधान सभा की मांग किसने की और कहां तक ये आया, इस बिंदु को बिंदुवार हमने पढ़ा दिया है। ये IAS, PCS और किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब आइए, आपको भारतीय राज व्यवस्था के तहत हम ले चलते हैं संविधान सभा का गठन। अब ले चलते हैं भारतीय राज व्यवस्था के तहत संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत, सुझाए गए प्रस्तावों के तहत
नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में हो गया संविधान सभा का गठन, जिसकी मुख्य बातें निम्न है। मुख्य बातें निम्न है। कैबिनेट हो गया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया, और जिसकी मुख्य बातें हैं। संविधान सभा के सामने क्या बातें रखी गई, अब आइए बिंदुवार चलिए। नंबर 1, जब नवंबर 1946 में इतने विपत्ति और आपत्ति के बाद जब संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हो गया, तो संविधान सभा ये प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा या उसकी बातें क्या थी? पहला बात ये थी, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होगी। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या, संविधान सभा की कुल संख्या 389 होगी। 389 होगी। 389 होगी। होनी थी। इनमें से 296 सीटें, इनमें से 389 में से, इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश लोगों का भारत, ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी, और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी, आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई, ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 389 सीटों में 292 सदस्यों का चयन, 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों, 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों, और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था, ये संविधान सभा की पहली बात ये हो गई। जब वो नवंबर 1946 में संविधान सभा गठित हो गई, तो पहला बात यह संविधान सभा ने रखा कि संविधान सभा की कुल संख्या होगी 389 होनी थी। क्या होनी थी? 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, यानी भारत पर जो ब्रिटिश का कब्जा था, उन ब्रिटिश का भारत, यानी स्वतंत्र भारत नहीं, ब्रिटिश भारत, मतलब ब्रिटिश भारत का था, ब्रिटिश का ही हुकूमत था, तो ब्रिटिश भारत, और 93 सीटें इस भारत में देश के जो राजा थे, राजा रजवाड़े, जिसको रियासत कहा जाता था अंग्रेज उर्दू शब्द में, को आवंटित की जानी थी। तो 389 और 93 ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 389 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन
292 सदस्यों का चयन जो है 11 गवर्नरों के प्रांतों, 11 गवर्नरों के प्रांत, उस समय 11 प्रांत थे, तो 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों, मानो 4 प्रांत आयुक्तों के द्वारा चलाया जाता था, प्रांतों का चयन किया जाना था। यही पहली बात थी। तो अगर आपसे सवाल पूछ दे कि संविधान सभा के निर्माण में कुल कितनी संख्या ब्रिटिश भारत के द्वारा और कितनी संख्या देशी रियासतों के द्वारा और कितनी संख्या जो है प्रांतों के गवर्नरों के द्वारा और कितनी संख्या प्रांत के आयुक्तों के द्वारा करनी है, तो हालत खराब हो जाएगी। इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा। तो 389 जो है ब्रिटिश भारत के द्वारा, 93 जो है 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों ब्रिटिश भारत के में आवंटित की गई। 389 सीटों में से 292 है अब इस 296 में, अब 389 सीटों में 292 11 गवर्नरों के द्वारा, जो प्रांत के गवर्नर होते थे, रियासत के राजा होते थे, उनके द्वारा और 4 आयुक्तों के, प्रांतों के आयुक्तों द्वारा, यानी 296 हो गया। तो आपको यही बता दिया 389 में से 296 और 296 में 292 11 प्रांतों के गवर्नरों और 4 आयुक्तों के द्वारा, यही प्रस्ताव था। तो आज मैं कहीं मीटिंग में जा रहा हूं, इसलिए आज संविधान सभा के गठन के विषय में हमने आपको पढ़ा दिया। अब हम संविधान सभा, जो संविधान की मांग को पढ़ा दिया, संविधान सभा की मांग क्यों की गई और उसका संविधान सभा का गठन के लिए जो है पहला बिंदु बताया। संविधान सभा नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया और संविधान सभा ने अपना पहला बिंदु यह रखा कि 389 होगी, 389 296 ब्रिटिश भारत होंगे, 93 सीटें देशी रियासतें होंगी। 389 में से 296 उसमें 292 जो है सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के द्वारा होगा, 4 आयुक्तों के द्वारा। यही पहली बात है। इसी पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। कल आपका संविधान सभा की दूसरे बिंदु पर हम प्रकाश डालेंगे। आज इसको आप बहुत गहराई से इसे जाने। तो आपको किस प्रस्ताव, किसने संविधान सभा का पहला प्रस्ताव रखा, एम.एन. राज रखा, दूसरे में गांधी ने रखा, तीसरे में नेहरू ने रखा, चौथे 1940 में अगर प्रस्ताव समझा गया, 1942 में अंग्रेजों ने अप्रूव किया और उसके बाद से 1946 में, नवंबर 1946 में जो है संविधान सभा बन गई। संविधान सभा बन गई तो उसकी पहली बात आपको बता दिए, ये 389 होनी थी। 389 296 ब्रिटिश भारत का था, 93 सीटें गवर्नरों की थी, 93 गवर्नरों के साथ साथ प्रांतों की थी। 93 में से 92 जो सदस्य जो है 11 प्रांतों के थे और 4 उपायुक्त के प्रांतों के थे, 296 हो गया। यही मुख्य बातें थी। दूसरा बिंदु कल बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल भी दबाइए और इसके कमेंट भी लिखिए कि क्या कहीं छूटा मूटा हो तो आप बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। आपको आगे बढ़ने का मेरा मंसूबा है। आप अपने को आगे बढ़ते हुए दूसरे और राष्ट्र और देश, समाज, व्यक्ति को आगे बढ़ाने का मंसूबा रखें। आपको IAS बनने से कोई रोक नहीं सकता है, यह मेरा दावा है। अगर आप अपने से चोरी करिएगा, अपने से जो चोरी करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।